प्रभुनाथ सिंह का नाम तो सुना होगा आपने। हाँ। उनके बेटे रणधीर सिंह का भी नाम सुना होगा। हाँ। तो मांझी में इस बार रणधीर सिंह का भी दावा है कि रणधीर सिंह अब जनता दल यूनाइटेड से मांझी में लड़ेंगे। तो ऐसे में राणा प्रताप सिंह का बीजेपी से टिकट मिलना कैसे संभव है? मांझी 60 से 65% लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। कोई बाहर से कोई मांझी में आ जाए, मांझी की जनता मुझसे बहुत प्रेम करती है। वही प्रेम मुझे इस जगह पर लाई। और राजस्थान के महाराणा प्रताप थे जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, खास की उन्होंने रोटी भी खाई। मैं मांझी का राणा प्रताप हूँ, छपरा जिला का राणा प्रताप हूँ। कि राणा प्रताप सिंह को टिकट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 में नहीं मिला, 15 में नहीं मिला, 20 में नहीं मिला, तो क्या गारंटी है कि मिल जाए 25 में? पूरा मांझी जो क्षेत्र है एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी का ऊर्जवान क्षेत्र। प्रभुनाथ सिंह यहाँ से सांसद रहे हैं। उनके संसदीय क्षेत्र का मांझी वो इलाका है जो सबसे ज्यादा वोट देता था प्रभुनाथ सिंह को, और इसीलिए रणधीर सिंह अब इस परिस्थिति में मांझी के तरफ रुख किए। आप 2014 का इलेक्शन देखिए, मांझी के राजपूत तो पहले अपने में लड़ेंगे, तब न सत्येंद्र यादव से मुकाबला करेंगे, क्योंकि टिकट के लिए ही रणधीर और राणा दोनों एक दूसरे पर, उनके समर्थक एक दूसरे के खिलाफ बोलते भी हैं, कहते भी हैं इशारों में कि हमारा दम दिखेगा तो उसका दम दिखेगा। तो सत्येंद्र यादव से तो बाद में मुलाकात होगी, पहले तो अपने में ही मिलना है। हम तो कभी जाति की बात भी नहीं करते। अच्छा, राणा प्रताप सिंह न किसी सांसद के बेटे, न कभी विधायक बने, न पार्टी ने कभी टिकट दिया, न कोई राजनीतिक विरासत है, फिर भी किस दम पर इतना मतलब आप दम भरते हैं कि नहीं मांझी से हम ही जीतेंगे, हमको ही टिकट मिलेगा? ये बल आपको कहाँ से मिलता है? जनता बल। कहीं ऐसा ना हो कि टिकट फिर नहीं मिले। 3 बार तो धोखा खा चुके हैं, चौथी बार भी धोखा लगेगा तो क्या होगा? तो कैसे प्रचार भी निकल गए, ये सब कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज हमारे जो बगल में बैठे हैं राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह, मांझी की जो लड़ाई है उसके नायकों में एक है। पिछले 3 चुनाव से लगातार मांझी में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के विचारधारा से जुड़े हुए एक ऐसे नेता जो पिछले 3 चुनावों से बीजेपी से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहा है, टिकट नहीं मिलता है, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरते हैं और बड़े बड़ों को मात दे देते हैं। पिछले चुनाव की ही बात करें तो 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें जनता दल यूनाइटेड को ये सीट चली गई थी सीट शेयरिंग में, और जनता दल यूनाइटेड ने जिसे प्रत्याशी बनाया उसको तीसरे नंबर पर भेजकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राणा प्रताप सिंह दूसरे स्थान पर थे। सत्येंद्र यादव सीपीएम के टिकट पर महागठबंधन के उम्मीदवार जो थे वो विधायक बन गए, लेकिन राणा प्रताप सिंह का हुंकार इस बार भी बड़ा भारी है, और राणा प्रताप सिंह इस हुंकार के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं कि 2020 में जो चूक गए थे उसे चूकना नहीं है, 2025 में सफल करना है। तो सबसे पहले राणा प्रताप जी, आपका स्वागत है। आपको भी नमस्ते। और देसी अड्डा जिस तरह से लगातार अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है और जिस तरह से पूरे बिहार में एक चर्चित देसी अड्डा है, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अच्छा, राणा प्रताप जी आप जानते हैं, राणा प्रताप को आप जानते हैं कि नहीं? राणा प्रताप सिंह मेरा नाम है, और राणा प्रताप सिंह घास की रोटी भी खाए। मैं वो राणा प्रताप सिंह नहीं हूँ, लेकिन उनकी चरणों में उनकी धूल को अपने माथे पर लगाता हूँ। और राजस्थान के महाराणा प्रताप थे जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, घास की उन्होंने रोटी भी खाई। मैं मांझी का राणा प्रताप हूँ, छपरा जिला का राणा प्रताप हूँ, उसी का वंशज मैं हूँ। तो मैं भी किसी का स्वाधीनता स्वीकार नहीं करता हूँ। मांझी की जनता मुझसे बहुत प्रेम करती है, वही प्रेम मुझे इस जगह पर लाई।
अच्छा राणा प्रताप जी, आपका नाम जो है ना, ये नाम बताता है कि बिना संघर्ष किए राणा प्रताप को कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि राणा प्रताप आज के ज़माने में नहीं, जो आपके पूर्वज हैं, उन्होंने भी इस देश में किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, संघर्ष किया और संघर्षों में उन्हें सफलता भी मिली। तो आप 2010 से जब संघर्ष कर रहे हैं, तो कैसा सफर रहा है अब तक? यदि मांझी को देखा जाए तो 15 सालों का आपका राजनीतिक जीवन का सफर है, चुनावी सफर। उसके पहले से भी आप लगे होंगे, लेकिन 15 सालों के सफर में आपने मांझी में क्या देखा? हम लोग किसी भी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ तो रखते नहीं। जब मैं बम्बे से इंजीनियरिंग करके आया तो मांझी की इतिहास को देखा हमने, और लोगों को आग्रह था कि आप मांझी को उत्थान करने के लिए तमाम आप काम कर सकते हैं। और मैंने पहला चुनाव 2010 का चुनाव लड़ा, और मात्र उस समय 2200 वोट मिला था मुझे, और 15 में भी मैं चुनाव लड़ा वहाँ पर। और जिस तरह से मांझी की जनता मुझसे प्रेम की और जुड़ती चली गई, मेरे परिवार ने बहुत मांझी के खून पसीना बहाया है मांझी के लिए, तो लोग जुड़ते चले गए। और जुड़ने का एक मेरा भी एक तरीका होता है। हर गरीब गुरबे या गरीब सवर्ण हो या किसी भी जाति के लोग होते हैं, मैं उनके घर पर जाता हूं और अपनी बातों को रखता हूं। तो 2015 में मुझे 15,000 के करीब में वोट मिला। उस समय राकेश जी 3 मंत्री चुनाव लड़े हुए थे। गौतम सिंह थे, रविंद्र मिश्रा जी थे, विशंकर दुबे जी थे, और बहुत से ताकतवर और लीडर्स थे मांझी के जो चुनाव लड़ रहे थे। और जिस तरह से मांझी की जनता ने मुझे सबसे ज़्यादा वोट दिया, उस समय लोजपा की सीट चली गई। 2015 में लोजपा की सीट चली गई और मुझे टिकट नहीं मिला, और फिर मैं चुनाव लड़ा और मैं 15,000 के करीब में वोट प्राप्त किया। 2020 के चुनाव तो सामने आप देख रहे हैं, 35,000 मुझे वोट मिला, दूसरे पोजीशन पर मैं गया, फिर जदयू की उस समय सीट चली गई। तो यही हाल होता है। तो यही तो इस बार मांझी में लोग कह रहा है कि राणा प्रताप सिंह को टिकट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 में नहीं मिला, 15 में नहीं मिला, 20 में नहीं मिला, तो क्या गारंटी है कि मिल जाए 25 में? पूरा मांझी जो क्षेत्र है एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी का ऊर्जवान क्षेत्र है। आप पूरे इतिहास उठाकर देखेंगे तो वही क्षेत्र हमारे सांसद जनरल सिग्रीवाल जी का भी है, जो उन्होंने विधायक वहाँ पर बने थे। तो वहाँ ऊर्जवान ही पूरे जो वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही समर्पित हैं। तो इस कारण से इस पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ही सीट जाना चाहिए। प्रभुनाथ सिंह का नाम तो सुना होगा आपने? हाँ हाँ। उनके बेटे रणधीर सिंह का भी नाम सुना होगा। हाँ हाँ। तो मांझी में इस बार रणधीर सिंह का भी दावा है, और ये कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में जब शामिल हो रहे थे रणधीर सिंह, प्रभुनाथ सिंह का पूरा परिवार, तब ये जनता दल यूनाइटेड से वादा हुआ था कि 2 सीटें विधानसभा की चुनाव में उन्हें मिलेगा, एक बनियापुर और एक मांझी। और इसी बल पर ये दावा उनके समर्थक कर रहे हैं कि रणधीर सिंह अब जनता दल यूनाइटेड से मांझी में लड़ेंगे। तो ऐसे में राणा प्रताप सिंह का बीजेपी से टिकट मिलना कैसे संभव होगा? मांझी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए ही बनी हुई है। वहाँ के तमाम जनता जो वोटर हैं, सम्मानित जनता जो वोटर हैं, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर ही कि इस बार कमल ही आना चाहिए। और रही बात दूसरे के बारे में, मैं कुछ बयान नहीं कर सकता कि क्या हुआ, किस तरीके से वो गए, मुझे इस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लड़ेगी और चुनाव जीत कर सदन में जाऊँगा। मैं कोई बाहरी नहीं हूँ, मांझी के एक एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, और मैं लगातार भी कहता हूँ कि 60 से 65% लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। कोई बाहर से कोई मांझी में आ जाए तो ये मांझी की जनता स्वीकार नहीं करेगी। नहीं, तो यही तो कहा जा रहा है ना कि प्रभुनाथ सिंह यहाँ से सांसद रहे हैं, उनके संसदीय क्षेत्र का मांझी वो इलाका है जो सबसे ज्यादा वोट देता था प्रभुनाथ सिंह को, और इसीलिए रणधीर सिंह अब इस परिस्थिति में मांझी के तरफ
रुख किए हैं? आप 2014 का इलेक्शन देखें, वहाँ से चुनाव मांझी विधानसभा से आ रहे हैं, 2019 में आ रहे हैं, तो फिर वहाँ कैसी बात हो रही है? कहा तो ये जा रहा है कि मांझी के राजपूत तो पहले अपने में लड़ेंगे, तब न सत्येंद्र यादव से मुकाबला करेंगे, क्योंकि टिकट के लिए ही रणधीर और राणा दोनों एक दूसरे पर, उनके समर्थक एक दूसरे के खिलाफ बोलते भी हैं, कहते भी हैं इशारों इशारों में कि हमारा दम दिखेगा तो उसका दम दिखेगा। तो सत्येंद्र यादव से तो बाद में मुलाकात होगी, पहले तो अपने में ही मिलना है। हम तो कभी जाति की बात भी नहीं करते, मैं पूरे समाज की बात करता हूँ और प्रत्येक जाति के पास मैं जाता हूँ, इसलिए आपस में टकराहट की किस बात। वहाँ पर मेरा घर है और मैं अपने घर में मजबूती के साथ हूँ। जो जाति की बात करता है जाति की बात करने। अच्छा, राणा प्रताप सिंह न किसी सांसद के बेटे हैं, न कभी विधायक बने, न पार्टी ने कभी टिकट दिया, न कोई राजनीतिक विरासत है, फिर भी किस दम पर इतना मतलब आप दम भरते हैं कि नहीं मांझी से हम ही जीतेंगे, हमको ही टिकट मिलेगा? ये बल आपको कहाँ से मिलता है? जनता बल देती है, जनता ने उस जगह पर पहुंचाया है, तभी तो मुझे बल मिला। निश्चित तौर पर फिर मैं कर रहा हूँ, निश्चित तौर पर इस बार ये सीट भाजपा को ही जाएगी, मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी तो सीट शेयरिंग भी नहीं हुआ है, न टिकट मिला है, और मुझे जो जानकारी है आप पिछले 1 सालों से मांझी के गांव-गांव में चुनाव प्रचार की तरह आप निकल पड़े हैं, जनता से मिल रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो भाई बिना टिकट मिले कहीं ऐसा ना हो कि टिकट फिर नहीं मिले, 3 बार तो धोखा खा चुके हैं, चौथी बार भी धोखा लगेगा तो क्या होगा? तो कैसे प्रचार भी निकल गए, ये भी सब कर रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है, मैं घर घर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं हमारे एनडीए सरकार के बिहार, और देश के लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को मैं घर घर पहुंचा रहा हूं और लगातार पद यात्रा कर रहा हूं, और एक बार फिर वही जोश खरोश मांझी की जनता मुझे दे रही है, और विश्वास भी है कि इस बार ये सीट बीजेपी को आनी चाहिए। तो कौन कौन से गांव घूमे हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, और घूमने से क्या आपको अनुभव मिला? जब गए हैं तो क्या पाए हैं? लोगों को जो जुड़ाव लगातार उससे लगातार मिल रहा है, और लोगों की जो आकांक्षा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ही, लोगों की जो तमन्ना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी आने चाहिए, कि मांझी का विधायक ऐसा नौजवान होना चाहिए कि उनकी बातें सदन में पहुंचाया जाए।